दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दो जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिकमेंड किए गए, जिनमें एक नाम है विपुल पंचोली साहब का, जो कि बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। विपुल पंचोली के नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह विवाद हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के बाद सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जजेस चूंकि कॉलेजियम में बैठते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी होते हैं, उनमें एक जज थे जस्टिस बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना ने जस्टिस विपुल पंचोली के नाम पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था, जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है, उनका कहना था कि जस्टिस विपुल पंचोली को साल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से बिहार हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। उनका यह ट्रांसफर यूजुअल नहीं था। बताया यह भी जा रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने साल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई के मिनट्स की मांग की थी। उनका कहना था कि उस प्रोसीडिंग को मंगाया जाए और देखा जाए कि उनका ट्रांसफर गुजरात हाई कोर्ट से बिहार हाई कोर्ट क्यों किया गया था। साथ ही उनका यह भी कहना था कि जस्टिस विपुल पंचोली का नाम इसी साल मई 2025 में भी कॉलेजियम सामने आया था। उस टाइम उनका नाम वापस कर दिया गया था। अब इतनी जल्दी उनका नाम दोबारा भेजा गया है। आशंका यह जताई जा रही है कि जस्टिस विपुल पंचोली, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट किया गया है, वह साल 2023 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, अब जहां वो सीनियरिटी लिस्ट में आकर खड़े हो गए हैं। इस सब पर विवाद तब और ज्यादा पैदा हुआ जब सीजेआर यानी कि कंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जस्टिस बीवी नागरत्ना द्वारा जो डिसेंट जारी किया गया है, उनकी असहमति को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए, तो एक परंपरा पहले से रही है। लेकिन उनके डिसेंट होने की वजह को ना तो बताया जा रहा है, ना ही उसको पब्लिक किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था, सीजेआर का यह भी कहना था कि देश भर में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 57 से ज्यादा सीनियर जजेस हैं। उन 57 सीनियर जजेस में जस्टिस विपुल पंचोली बहुत नीचे आते हैं। उन सब की सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए जस्टिस विपुल पंचोली को नीचे से उठाकर ऊपर लाया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड करके वहां एलिवेट कर दिया गया, जिससे मंशा साफ जाहिर है कि आने वाले समय में उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का उद्देश्य है। क्योंकि अब वहां जहां लिस्ट में वो आकर खड़े हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया, साल 2023 तक उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के चीफ जस्टिस जल्द ही बन जाएंगे। 2030 से पहले बन जाएंगे। 28 से 30 तक लंबा टेन्योर उनको मिलने वाला है। जबकि उनके खिलाफ दो एलिगेशन सामने आ रहे हैं। पहला ये कि उनको गुजरात हाई कोर्ट से बिहार हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, जो कि एक अनयूजुअल ट्रांसफर था। उसके क्या कारण थे, उसकी प्रोसीडिंग मंगाई जाए, उसको नहीं मंगाया गया। बीवी नागरत्ना की आपत्ति को दरकिनार किया गया। दूसरा, देश भर के उच्च न्यायालय में जब 57 सीनियर जजेस हैं और उनमें विपुल पंचोली बहुत नीचे आते हैं, तो इनको ऊपर उठाकर क्यों लाया गया, इसका कारण बताया जाए या ऐसा क्यों करना पड़ा। बहरहाल ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसके कुछ गुण हैं, इसी तरह के बहुत सारे दोष भी हैं, जिसकी वजह से कॉलेजियम चुनाव का शिकार होता रहा है। और अब ये ताजा मामला जस्टिस विपुल पंचोली और उसके ऊपर जस्टिस बीवी नागरत्ना के असहमति का है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू।